बिना किसी भूमिका तो डॉक्टर मोनिका कुमार होना का पेपर मैं पढ़ांगा। पंजाबी विभाग पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला विखे पंजाबी सभ्याचार सबाल्टन परिपेख विषय ते रखे सैमीनार विच उपस्थित होए दोस्तों, मैनू इस विश्वास नाल अपनी गल शुरू करदी हाँ कि सब जो उपरोक्त विषय ते कुछ कहण सुनन लई एकत्रित होए हाँ तां साडे अंदर पंजाबी सभ्याचार विच समाजिक आर्थिक ते सभ्याचारक रूप विच हाशिए ते धक्के हुए वर्गां प्रति केवल सहानुभूति का जज्बा नहीं है तो यह सैमीनार महज अकादमिक कार्रवाई नहीं है कि असी समाज के पछड़े वर्गों बारे गल करके ही उस पछड़े वर्ग ते एहसान कर दिता, सगों ये सैमीनार साडे लई आत्म चिंतन ते आत्म आलोचना करन दा सबब भी है। समाजिक न्याय के संघर्ष विच समाज के हर व्यक्ति लई जरूरी है कि इस संघर्ष विच वो अपनी भूमिका नूं स्पष्ट लफ्ज़ां ते कर्मां विच तय करे। साडे अकादमिक ते सभ्याचारक अदारियां विच सबाल्टन परिपेख विमर्श की सब तो वड्डी कमी ये रही है कि साडा सारा ध्यान इसे गल ते केंद्रित रहा है कि कमज़ोर वर्ग नूं किवें उन्हां दे हक प्रति जागरूक करिए। असी अपनी कलम अज तक इसे गल विच वध घसाई है तो यही बोल बोल के यूनिवर्सिटी ते होर सभ्याचारक संस्थावां दीयां स्टेजां भखाइयां ने कि वंचित वर्ग अपने लिए किवें खड़ा होवे। आम तौर पर असी इस तत्थ प्रति अणगहली वरती है कि इंसाफ ते इनकलाब के इस संघर्ष विच जिन्ना जरूरी है कि हाशियागत धिरां जागरूक होण, उन्ना ही जरूरी है कि मुख धारा दीयां सुविधा भोगी धिरां भी समाजिक न्याय के संघर्ष विच अपनी भूमिका के प्रति जागरूक होण। मैं अपने आसे पासे देखिया ते अनुभव किया कि समाजिक बराबरी के विषय ते साडा समाज अजे भी टस तो मस नहीं होया है ते कमज़ोर धिरां लई बने नियम कानून ते सरकारां वल्लों दित्तियां सुविधावां दे बावजूद बराबरी बड़ी दूर की गल है। तो मैनू ये दूरी इस तरह भी समझ आई है कि असल विच इस जड़ता नूं तोड़न लई इन्ना काफ़ी नहीं है कि कमज़ोर धिरां इस संघर्ष विच हिस्सा लैण, क्योंकि जब तक मुख्यधारा का सुविधा भोगी समाज समाजिक ते सभ्याचारक संसाधनों नूं न्यायपूर्वक वंडण वास्ते ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है तो यह संघर्ष हमेशा एक कदम अगे तो फिर पिछे पैंदा रहेगा। ये सारे समाज की बहुत वड्डी कमी है कि किसी मातर बंदे नूं ही अकल दे के उस दे आका बनने की कोशिश की जाती है, पर असल विच उसनूं मातड़ बनाउण देण वाली धिर की समझ ते अजमाइश नहीं की जाती कि गरीब की गरीबी लई अमीर किवें जिम्मेवार है, औरतों प्रति हिंसा लई मर्द किवें जिम्मेवार है, दलित प्रति होए जुल्म ते अन्याय लई उच्चियां जां स्वर्ण जातां किवें जिम्मेवार ने। इस एक तरफा विमर्श का नतीजा ये हुंदा है कि उत्पीड़क नूं कदे एहसास नहीं हुंदा कि इस अन्याय विच उसकी की भूमिका है। वो भी उत्पीड़ित धिर वांग अन्याय नूं कुदरती ते सहज वरतारा समझदा है तो समाजिक बदलाव प्रति उसका प्रतिरोध बरकरार रहिंदा है। दूर क्यों जाना है? यूनिवर्सिटी ते कॉलेज की ही गल करिए तो इन्हां अदारियां विच ही भारतीय संविधान अनुसार रिजर्वेशन की व्यवस्था प्रति उच्चियां जातां दे कर्मचारियों विच किन्ना प्रतिरोध भरिया हुंदा है। इन्हां काबिज धिरां नूं तमाम डिग्रियां हासिल करन तो बाद भी इस ज्ञान की तोड़ रहिंदी है कि रिजर्वेशन सबाल्टन धिरां ते कीता कोई एहसान नहीं है, सगों इतिहास विच होए घिनौने अपराधां दा भुल सुधार है। साडे समाज दीयां उपभोगी सुविधा भोगी धिरां इन्नियां फिटियां होईयां ने कि जदों रिजर्वेशन की कानूनी नीति तहत नियुक्तियां हुंदियां ने तो होर वस तां नहीं चलदा कि इन्हां नूं आर्थिक रूप विच बराबर होण तो किवें रोकिया जावे, पर समाजिक तौर पर तां अज भी ध्रुवीकरण करके उन्हां दा मानसिक उत्पीड़न किया जा सकता है। होर कुछ ना सही तो सैनेट दीयां चोणां विच तां जट बाल्मीक जां हिंदू सिख वाला ध्रुवीकरण किया जा सकता है। यूनिवर्सिटियां में जो वाइस चांसलर नियुक्त किए जाते हैं तो साडा प्रबुद्ध ते पढ़िया लिखिया प्रोफैसर समाज भी सब तो पहला यही सवाल पाउंदा है कि साडे अफसर का धर्म जात की है, तां जो भविख विच उस नाल समाजिक समीकरण उस तरह उलीकिया जा सके। साडी कुछ मानसिकता का आलम यह है कि असी अपनी शोषक ते मालिक अपना शोषक ते मालिक भी अपने धर्म जां जात का चुनना चाहुंदे हाँ, क्योंकि किसी जट सिख जां ब्राह्मण मर्द अफसर की हिंसा तो बर्दाश्त कर लवांगे,
पर किसी चमार मर्द जां औरत अफसर नूं नहीं कह सकते, क्योंकि इस नाल धर्म जात की हानि हुंदी है। ये काबिज धिरां दा अज्ञान ही है ते इतिहास प्रति लापरवाही भी, कि इन्हां नूं लगदा है कि दलित विद्यार्थियों के राखवेंकरण करके ही साडे बच्चे अज मैਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ नहीं जा सकते ਜਾਂ होर उच्च विद्यक अदारियां ਵਿੱਚ पढ़न ਜਾਂ नौकरी करन ਤੋਂ रह ਜਾਂਦੇ ਨੇ। दलित वर्ग के सशक्तिकरण ते ਉੱਚੀਆਂ जातां अंदरों अंदरी नफरत करदियां ने। औरतां दे आर्थिक ते समाजिक कल्याण ते बराबरी तो मर्द समाज अंदरों अंदरी बेहद खफा रहिंदा है। ट्रांसजेंडर सानू मंगते बने रहण ही सुहाउंदे ने ते साडे बराबर बहिंदे बुरे लगदे ने, क्योंकि साडे इत्थे सारा ज्ञान वंचित वर्ग विच वरताया जाता है, पर पावरफुल धिर नूं नहीं दस्सिया जाता कि साडा समाज ते समाज तो बाहर दी समस्त कुदरत एक सीमित व्यवस्था है ते इत्थे ही बदलाव करना होवे। जे इत्थे बदलाव करना होवे, कुदरती समाजिक ते आर्थिक संसाधनां नूं न्याय के आधार पर वंडना होवे, तां इस लई दोवें धिरां नूं वख-वख दिशा विच पैर पुट्टना पवेगा। किसी नूं थां देण लई किसी नूं थां छड्डणी पवेगी। एक भरी हुई गड्डी विच जदों सवारियां चढ़न तां जदों तक पहलां तो बैठियां सारियां सवारियां थोड़ियां हिलजुल नहीं करदियां तां चढ़न वालियां सवारियां किन्नी कुछ धक्केशाही कर लैणगियां। जे कोई समाज अपने आप नूं धर्मी समाज समझदा है ਜਾਂ सभ्यक समाज समझदा है, तो यह बहुत जरूरी है कि उस समाज के सबाल्टन वर्ग के संघर्ष के नाल उत्थों की मुख धारा का समाज भी इस संघर्ष में अपनी राजनीतिक भूमिका तय करके अपना सभ्यक होना सिद्ध करे। पंजाबी समाज के संदर्भ में भी ये गल बहुत जरूरी है कि असीं अपना यथार्थ बहुत तिखा करिए ते खोखले सांस्कृतिक ते सभ्याचारक गौरव तो मुक्ति पाईए। सब तो पहला मुख धारा ते काबिज धिरां इस गल ते सहमति बनाउण कि किसी भी स्पेस विच अहम गल है कि असीं पंजाबी समाज विच हाशिए ते धक्के हुए वर्गां दी स्थिति नूं सुनिश्चित करिए। साडे इत्थे रवायत यह है कि रैप्रजेंटेशन के मुद्दे नूं परफॉर्मेंस के मुद्दे की मदद नाल धुंधला किया जाए जां गायब ही कर दिता जाए। मुख धारा दीआं धिरां सदियां तो सत्ता हंडा ते भोग रहीआं ने। उन्होंने वहम पाल रहा है कि ते अफवाहां फैला दित्तियां ने कि काम करन दे जो मॉडल इन्हां धिरां ने तैयार कीते ने उही श्रेष्ठ मॉडल ने, ते जे सबाल्टन धिरां सत्ता के घेरे विच आउणा चाहुंदियां ने तां उन्हां नूं भी इसे मॉडलां जां पूरनिਆਂ उत्ते तुरना पवेगा। पंजाबी समाज की सच्चाई ये है कि अव्वल तां असीं कब्जे तोड़ना ही नहीं चाहुंदे, पर जे तोड़न तो बिना राह ना बचे तां हाशिए दे समाज तो सानूं बेदाग बेलाग ते चारे कन्नी तराशे हुए नगीने चाहिए ने, जो अपना काम करन विच परफेक्ट होण। यानी कि निकम्मा उच्ची जात का अफसर तो चल जाएगा, पर नलायक हेठली जाति का अफसर उस तो सानूं बहुत समस्या होगी। ट्रांसजेंडर सानूं वो मंजूर ने जो घट्टो घट्ट कमिश्नर के अहुदे तक पहुँचे होण जां फिर डॉक्टर इंजीनियर तो होण ही, तां जो असीं उन्हां दी मिसाल दे सकीए। उस तरह केवल समाजिक तौर पर आर्थिक तौर पर संपन्न औरतां की ही शलाघा करते हाँ, तो जे कोई औरत मर्द वांग मरदावी पितर की सोच विच नहीं कड़ी हुई तो सानू अपने अदारियां विच मंजूर नहीं। सानू इस मानसिकता ते सवाल करना चाहिए है, तो इस गल नूं समझना चाहिए है कि एफिशिएंसी ते प्रोफिशेंसी भी सोशल एवोल्यूशन हैं, इनका संजोग जां दैवी प्रतिभा नहीं। लोकां जां धिरां दे गुणां जां प्राप्तियां की चर्चा विच असीं अक्सर उन्हां दी सोशल लोकेशन की भूमिका नूं अखों परोखे करते हाँ ते भुल जाते हाँ कि प्रतिभा के उगमण वास्ते गुणवत्ता के विकसित होने वास्ते सानू अनुकूल समाजिक माहौल भी चाहिए हुंदा है। पंजाबी समाज में सानू कैपीटल के नाल सोशल कैपीटल के विचार नूं समझण की भी जरूरत है, क्योंकि बराबरी ते न्याय के संघर्ष नूं अगे तोरन विच इस दी भूमिका फैसलाकुन हुंदी है। साडे समाज में वख-वख समाजिक विमर्शां का यथार्थ ये है कि इत्थे जे काबिज धिरां मरदियां होईयां अक ਚੱਬ भी लैण तां अक ते एहसान करदियां ने। जे इस तरह ना होवे तां साडी भाषा ही कुछ होर होवेगी। साडियां सियासी पार्टियां जिन्हां दे सरूप विचों असल विच होर समाजिक शक्तियां घुट्टी लैंदियां ने, वो खुद ही बराबरी की भाषा तो दूर ने। इत्थे कहण दी बजाय कि असीं सदियां तो औरतां दे हिस्से की जमीन दब्बी हुई है, हुण असीं यह गलती सुधारना चाहुंदे हाँ। वो ये कहंदियां ने कि असीं देखो किन्ने चंगे हाँ जो औरतों नूं टिकटां दित्तियां ने। मुक्कदी गल ये है
ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਬਾਲਟਰਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੈਨ ਦਾ ਸਬਾਲਟਰਨ ਸਪੀਕ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਕੇ ਇਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੈਨ ਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਐਂਡ ਹੈਜਮੋਨਿਕ ਕਲਾਸਿਸ ਲਿਸਨ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।